बारामूला डिस्ट्रिक्ट के नौगांव के उड़ी सेक्टर में एक मोस्ट फॉरवर्ड लोकेशन एलओसी के पास बिल्कुल हम पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से ही करीब 25 अप्रैल से लेकर 6 मई तक लगातार पाकिस्तान इस एरिया में सीज फायर वॉयलेशन करता रहा और सीज फायर वॉयलेशन अपनी स्मॉल आर्म से करता रहा। लेकिन आपको मैं बता दूं, हमारी जो सेनाएं हैं उसने उसका काउंटर जवाब एक प्रिसाइज मैनर में जो है वो दिया पाकिस्तान को। लेकिन 6 मई के बाद 6 मई की रात को जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर यानी कि 7 तारीख की अगर हम बात करें, 7 तारीख की सुबह की अगर हम बात करें, ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो हमारी भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और ऐसी जवाबी कार्रवाई शुरू की जिसको देखकर दुश्मन के होश फाख्ता हो गए। हमारी भारतीय सेना ने हैवी फायरिंग यानी कि हैवी आर्टिलरी से फायरिंग शुरू की और पाकिस्तान के उन आतंकी अड्डों को निशाना बनाया जहां पर आतंकियों के जो पनाहगाह थे और आतंकियों के जो सुप्रीम कमांडर्स थे वो छुपे हुए थे। उन तमाम लोकेशंस को हमारी सेना ने यहां से फायर करना शुरू किया और हैवी आर्म से और प्रिसाइज मैनर पर और एक सटीक निशाना लगाकर इस पूरे ऑपरेशन को यहां से अंजाम दिया। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि उसके बाद जब पाकिस्तान ने दूसरी कार्रवाई यानी कि उसने भी जब हैवी आर्म से हैवी आर्टिलरी से फायरिंग शुरू की तो उसने हमारे जो सिविलियंस है उस एरिया को और इधर उधर टारगेट करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद में जवाबी कार्रवाई करते हुए हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके आपको बता दूं कि तकरीबन 100 से ज्यादा यहाँ पर जो गोले हैं उन्होंने दागे। लेकिन हमारी सेना ने उनका जो है उनको न्यूट्रलाइज किया, उन पर काउंटर अटैक किया और हमारी एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। यानी कि इस सेक्टर में जहां पर हम लोग मौजूद हैं एलओसी के, जहां से ऑपरेशन हमारी भारतीय सेना ने किया, वहां पर हमारा एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे बंकर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हुए और पाकिस्तान के जो आतंकी थे उनके अड्डों को बहुत बेहतर ढंग से निशाना बना के उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई। पहलगाम अटैक के बाद लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का वॉयलेशन किया जा रहा था और आपको बताना चाहेंगे कि हमारी भारतीय सेना की जो तैयारी है वो हमेशा से ही एलओसी पर पुख्ता रही है। हमारी सेना किस तरीके से दुश्मन को उसकी हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देगी उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान सीज फायर का वॉयलेशन कर रहा था पहलगाम अटैक के बाद, हमारी भारतीय सेना ने एलओसी पर, क्योंकि ये एक अनआइडेंटिफाइड लोकेशन है, वहां पर बंकर्स की तैनाती, बंकर्स को बनाया और करीब 15 फीट नीचे यानी कि हमारी हाइट से 15 फीट नीचे ये जो तमाम बंकर्स हैं वो हैं। और हम एक बार चल के आपको अंदर दिखाते हैं कि किस तरह से जब पाकिस्तान की ओर से चीन की आर्टिलरीज और उसके गोले का इस्तेमाल किया गया और टर्की ड्रोन्स का जो वो इस्तेमाल कर रहा था, कैसे वो हमारे जवानों को हताहत नहीं कर पाया, वो तस्वीर हम दिखाते हैं कि कैसी तैयारी एलओसी पर हमारी फोर्स ने की हुई है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगी कि करीब 6 से 7 जवान जो हैं वो इस बंकर के अंदर आसानी से रह सकते हैं और कई दिनों तक रह सकते हैं। क्योंकि आपको बता दूं, जब पाकिस्तान ने गोले दागने शुरू किए तो हर दिन उसने करीब 100 से लेकर 150 गोले दागे और उनका जवाब हमारी जो आर्टिलरीज थी वो दे रही थी। लेकिन साथ ही साथ हमारे जवानों की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और उसी के मद्देनज़र ये तमाम बंकर जो हैं वो तैयार किए गए हैं एलओसी पर। और जवानों को, क्योंकि मैंने आपको बताया 6 से 7 जवान जो हैं वो आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं इस बंकर के अंदर, उनके लिए यहाँ पर जो बेड्स हैं वो लगाए गए हैं, ये तैयारी उनके लिए की गई है। और वॉशरूम आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर क्योंकि जवान जब रहेगा तो कई दिनों तक हैवी शेलिंग लगातार होती रही और उनके रहने के लिए यहाँ पर ये पूरा एक तरीके का रूम आप मान सकते हैं, एक छोटा रूम आप मान लीजिए इस बंकर को, इस तरह से वो तैयार किया गया। बाथरूम जो है वो भी यहाँ पर तैयार किया गया। तो ये जो पूरी तैयारी है ये हम आपको दिखा रहे हैं। पीने के लिए पानी, ये देखिए जवानों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई। तो इस तरीके की तैयारी जो है वो हमारी भारतीय सेना ने की। और ख़ास बात यह है कि लगातार जो है पाकिस्तान की ओर से
100 से ज्यादा गोले, यानी कि एक दिन में 100 से 150 से ज्यादा गोले दागे गए, तो उसकी कार्रवाई कैसे की जाए, उसकी भी कार्रवाई हमारे जवानों ने की। साथ ही साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है आपस में, उसके लिए यहाँ पर एक इंटरकनेक्टेड एक फोन भी जो है वो लगाया गया। तो इस तरह से कम्युनिकेशन भी लगातार, जो ड्रोन या फिर आर्टिलरी हैवी जो वो फायर कर रहा था पाकिस्तान, उसको जवाब देने के लिए बंकर्स तो तैयार किए गए, लेकिन एक अभेद्य किला, इसको आप मान सकते हैं कि भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया, जहां पर भारतीय सेना के जवान अंदर थे, लेकिन अपने मिशन को वो किस तरह से अंजाम दे उसकी भी तैयारी थी, और कम्युनिकेशन किस तरह से करना है, ऑपरेशन किस तरह से करना है, उसकी भी पूरी तैयारी थी। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो सेना है उसकी तैयारी पुख्ता थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जवाबी कार्रवाई की गई 7 तारीख से, ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया हिंदुस्तान ने और हैवी आर्टिलरी खोली, तो पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे थे उनको तो डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उनके जो आतंकी थे उनको भी मार गिराया। और इस वक्त मैं एलओसी पर मौजूद हूं और यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ लाइट फील्ड गन, जो कि 17,000 मीटर से भी ज्यादा तक की दूरी तक दुश्मन को दाग सकती है। वो किस तरह से ऑपरेट होती है, एलओसी पर किस तरह से ये काम करती है, पूरी कार्रवाई मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। किस तरह से हमारे जो जवान हैं वो शेल्स दागते हैं और किस तरीके से दुश्मन की पोस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि कितने लोग मिलके, कम से कम 6 से 7 जवान मिलके इस लाइट फील्ड गन को ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो पूरी कार्रवाई है ये कर रहे हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि इसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक मूव किया जा सकता है, डिप्लॉय किया जा सकता है। और इसको इस वक्त जो एलओसी की जो कि अनआइडेंटिफाइड लोकेशन है, यानी कि हम उस लोकेशन का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जहां पर दुश्मन के कई गोलों का जवाब हमारे जवानों ने दिया। करीब हर दिन 100 से 150 गोले जो है पाकिस्तान की ओर से 22 अप्रैल के बाद से, यानी कि पहलगाम अटैक के बाद से दागे जा रहे थे। करीब 25 अप्रैल से उसने गोले दागने शुरू किए थे, लेकिन उसके तमाम गोलों का, उसके तमाम जो वायलेशंस था, उसका जवाब हमारे जवानों ने अपने हौसले और इस गन से दिया। आपको मैं वो गन, लाइट फील्ड गन, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये ऑपरेट की जाती है और किस तरह से ये काम करती है और दुश्मन के हर बंकर, हर पोस्ट को डिस्ट्रॉय करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, LOC।